हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरिमा बेहद ही सुंदर लड़की थी जिससे अमन बहुत प्यार करता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, लेकिन अब अमन गरिमा को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो गरिमा से शादी कर लेता है। गरिमा की सिर्फ माँ थी, वो तो इस शादी से खुश थी, लेकिन अमन के घर वालों को इस शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। अब अमन जब गरिमा को लेकर अपने घर आता है तो अमन की माँ कोकिला अमन को देखकर गेट पर आती है और अमन को किसी लड़की के साथ देखकर कोकिला कहती है, कहाँ था? 2 दिन से फोन भी बंद आ रहा था। और ये लड़की कौन है? माँ, ये आपकी बहू है, मैंने इससे शादी की है। क्या तूने शादी कर ली मुझसे बिना पूछे? अब तो इतना बड़ा हो गया कि खुद से फैसले लेने लग गया। माँ, मैंने गरिमा से प्यार किया है, इसलिए इसके बिना मैं रह नहीं सकता था। अब जैसे ही गरिमा अपनी सास कोकिला के पैर छूती है, कोकिला दूर हट जाती है और गरिमा से कहती है, खबरदार जो तूने मेरे पैर छुए। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। मैंने तुझे कहा कि तू मेरी बहू है। माँ, आपको जो भी करना है ना आप करो, लेकिन अब से नहीं, ये यहीं पर रहेगी। गरिमा अब जब अमन के कमरे में जाती है तो अमन का कमरा देखकर ही चौंक जाती है, क्योंकि जितना बड़ा कमरा अमन का था उतनी पूरी जगह में गरिमा का छोटा सा घर था। अब अमन गरिमा से कहता है, गरिमा, अभी घर में सब गुस्से में है, तुम अपने कमरे में ही रहना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब अमन के घर से जाने के बाद कोकिला गरिमा के कमरे में आती है और गरिमा से कहती है, बाप जन्म में देखा था ऐसा घर क्या? पहले ये बता, देखने से तो तू भिखारन लग रही है। बाप के पास कुछ है भी या नहीं? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी कर, वो भी इस घर और पैसों के लिए। अभी निकल मेरे घर से। अब जैसे ही कोकिला अपनी बहू गरिमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने वाली थी, तभी अमन आ जाता है और अमन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही अपनी माँ कोकिला से कहता है, माँ, ऐसा दोबारा करने की सोचना भी मत आप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कोकिला अपनी बहू गरिमा को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अगली सुबह कोकिला अपनी बहू गरिमा को सुबह 5 बजे उठा देती है और गरिमा से कहती है, आज सभी नौकर छुट्टी पर है, तो तू ही घर का खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम करेगी। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। अब सुबह 5 बजे की उठी हुई गरिमा से उसकी सास इतने बड़े बंगले का सारा काम करवाती है और जब गरिमा खाना निकालकर खाने वाली थी तो कोकिला गरिमा के हाथों से प्लेट लेकर कहती है, अभी तो तुझे पूरे घर के टेबल कुर्सी सब पर डस्टिंग भी करनी है, वो कर फिर खाना खा लियो। अब गरिमा भूखे प्यासे ये काम भी करती है। तभी विमला कोकिला के घर आती है और कोकिला से कहती है, सुना है तेरे बेटे ने शादी कर ली, किसी लड़की को भगा लाया है। हाँ, लेकर तो आया है, लेकिन मैंने भी कौन सा उसे अपने घर की बहू मान लिया है। धक्के मार कर घर से निकालूंगी उसे। और ये तेरी नई नौकरानी है क्या? आज तेरे घर के नौकर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये है हमारे घर की नई नौकरानी जो सुबह से काम कर रही है, लेकिन इसका काम ही खत्म नहीं हुआ। मेरे घर भी भेज दियो, मेरी भी नौकरानी आज छुट्टी पर है। ये सुनकर गरिमा अपने कमरे में जाकर रोती है। तभी गरिमा की माँ का कॉल आता है और गरिमा भी अपनी माँ से रोती हुई कहती है, माँ, ये लोग जितने पैसे वाले हैं, हम गरीबों को उतना ही नीचा और गिरा हुआ समझते हैं। माँ जी, मुझे तो नौकरानी कहती हैं। कोई भी आता है तो माँ जी उनके सामने मुझे नौकरानी कहती हैं। मुझे यहाँ और नहीं रहना माँ। ये बातें गेट पर खड़ा अमन सुन लेता है और अब अमन जैसे ही कमरे में आता है तो गरिमा से कहता है, मुझे पता है माँ ने तुम्हें सुनाया होगा, लेकिन आज ही हम कहीं और रहने जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। आपको माँ जी से दूर नहीं होना चाहिए, वो भी मेरी वजह से। अब अमन अपने लिए कहीं काम ढूंढता है और इधर कोकिला गरिमा को हर वक्त ताने देती है और उसे टाइम पर खाना भी नहीं देती और ना ही उसे आराम करने देती। एक रोज कोकिला हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी कोकिला की बेटी सीमा का कॉल आता है और सीमा कोकिला से कहती है, माँ, मुझे और यहाँ नहीं रहना है। ये लोग मुझे खाना तक नहीं खाने देते, पूरे दिन काम करवाते हैं, और तो और इन्होंने नौकर भी हटा दिए हैं ताकि घर का सारा काम मैं करूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन तुझे तो मैंने दहेज देकर भेजा है, तुझे तो अपने ससुराल वालों से अकड़ कर रहना होगा। अकड़ के रहने से क्या होगा? और माँ, आप भी तो भाभी को कुछ भी कह देती हैं, आखिर वो भी तो आपके घर की बहू हैं। कोकिला अपनी बेटी सीमा को घर बुला लेती है और सीमा की गरिमा से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, जिससे कोकिला को बुरा लगता है। गरिमा के साथ सीमा भी काम करती
तो कोकिला उसे काम नहीं करने देती। एक रोज गरिमा और सीमा दोनों हॉल में पोछा लगा रहे थे। तभी कोकिला आती है और गरिमा से कहती है, तुझे इस घर की नौकरानी के लिए रखा है, घर की बहू तो तू है नहीं। और दूसरी बात, सीमा से पोछा क्यों लगवा रही है तू पोछा लगा, वो इस घर की बेटी है। माँ, भाभी ने थोड़े ही मुझे काम करने के लिए बोला, वो तो मैं खुद अपने मन से कर रही हूँ काम। चल जाकर नहा कर आ और इससे दूर रहा कर। कोकिला सीमा को अपनी बहू गरिमा से दूर रखने के लिए हमेशा ही उसे समझाती, लेकिन वो हमेशा ही गरिमा को अपनी बहन की तरह मानती। एक रोज कोकिला के घर मेहमान आते हैं। तभी कोकिला गरिमा से कहती है, जाकर मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता ले आ। तभी मेहमानों में मौजूद कोकिला की बहन कोकिला से कहती है, कोकिला, ये तेरी नौकरानी है क्या? बहुत सिंपल है। मेरे घर तो नौकरानी आती है, उसे जरा सी ऊंची आवाज में बोल दो तो वो चिल्लाने लगती है। इसके भी कुछ कम भाव नहीं है। ये बातें चल ही रही थी। तभी उधर अमन का आना होता है और अमन को देखकर कोकिला की बहन कहती है, आ गया मेरा लाडला, शादी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं, अपनी मौसी को भूल ही गया। अरे नहीं नहीं मौसी जी, मैं भूला नहीं हूँ, पार्टी तो जरूर दूंगा। तभी अमन की मौसी, जो कि अमन की बीवी को देखने आई थी, वो अमन से कहती है, बेटा बहू कहाँ है? मैं तो उससे ही मिलने आई हूँ, मैं भी तो देखूं मेरी अमन की पसंद। तभी किचन से चाय और नाश्ता लेकर आ रही गरिमा सारा नाश्ता टेबल पर रखती है और अमन अपनी मौसी से कहता है, मौसी, ये आपकी बहू है, बताओ कैसी लगी आपको? लेकिन कोकिला ने तो इसे घर की नौकरानी बताया था। सब गोबर कर दिया इस लड़के ने, इसे भी अभी आना था। क्यों कोकिला, तूने अपनी ही बहू को मेहमानों के सामने नौकर बना दिया ताकि ये तेरे बंगले का रुतबा अमीरी में कोई कमी न आ जाए। अरे तू तो बुरा मान गई, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मैंने तो इसे घर की बहू माना ही नहीं है। बहू नहीं माना तो नौकरानी भी नहीं मानती। तू तो शुरू से ही ऐसी है। तेरे माँ बाप के पास क्या था तुझे देने के लिए? वो दिन भूल गई जो आज किसी के घर की बेटी को जलील कर रही है। मौसी जी, इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अगर वो नौकरानी है तो इस हवेली की बहू नौकरानी ही कहलाएगी, और तू भी तो एक नौकरानी की सास है। जब लोगों को बाहर ये पता चलेगा तो लोग तुझे ही कहेंगे। कोकिला को उसी की बहन बहुत सुनाती है, क्योंकि कोकिला भी तो कभी बहू थी और वो भी तो इस घर में गरीब घर से ब्याह कराई थी, लेकिन उसे इसका थोड़ा भी एहसास नहीं था, जिसकी वजह से कोकिला की बहन कोकिला से कहती है, बाहर तुझे लोग नौकरानी की सास कहेंगे, कितने बड़े घर की बहू नौकरानी है। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे। माफी तो तू अपनी बहू से मांग, जो गरीब घर की होने की वजह से ये सब सह रही थी, वरना कोई पैसे वाली तेरे घर में आती तो ये नौबत ही नहीं आती। और अब जाकर कोकिला को अकल आती है कि वो भी तो कभी बहू थी, और जब वो अपने ससुराल आई थी तो वो भी एक गरीब घर की बेटी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।